एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहाँ जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 65 के सॉल्यूशन को। तो इसमें वॉइस से रिलेटेड है। एक बात बताना चाहूँगा, इससे पहले यदि आपने हमारा ये एक्सरसाइज 64 का वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, जनरल रूल, जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगी। आपने पहले कहीं नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसको बना सकते हैं। वैसे इसमें उन रूल्स के अलावा एक और रूल बस इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन में दिया हुआ चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। और इसका होगा, जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे इंग्लिश, फिर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पूरा एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा IJMR लगता है। आप कहेंगे सर सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानूंगा, तो आप इसमें देख लीजिए गौर करके। सिंपल प्रेजेंट को पहचानना एकदम आसान है। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके तुरंत बाद यदि V1 या V5 है, यानी वर्ब का पहला रूप है या एस या ES वाला रूप है, तो समझिए वो सिंपल प्रेजेंट है। सब में आपको यही मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ ग्रो V1 है, वी के बाद एक्सपेक्ट V1 है, यहाँ वी है तो उसके बाद एक्सप्लॉइट जो है वो V1 है। इस प्रकार से इधर जो है माय फादर सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब टीचेज है। तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट है तो IJMR लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक बात है, रूल नंबर मतलब जो मैंने बताया था उसमें 5th ये स्टेप है कि जो सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट बनता है जनरल तौर पर। बट यहाँ क्या करना है आपको कि 3 चीज़ों का जो है वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनता है। किस किस चीज़ का? एक होता है अननोन का। अननोन का मतलब होता है ना, जिसको हम नहीं जानते हैं, जैसे समवन, एनीवन, है ना, नो वन, ये सब हो गया अननोन की कैटेगरी में, है ना। तो कभी ये नहीं लगाएंगे बाय अननोन, बाय समवन, बाय एनीवन, ये नहीं लगाएंगे। दूसरा किसका नहीं लगाते हैं? तो दूसरा आपका होता है, वो होता है अंडरस्टूड का। ठीक है, अंडरस्टूड क्या हुआ? जिसको हम पहले से समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे हम सब समझते हैं कि पेशेंट को एग्जामिन कौन करेगा, तो वो डॉक्टर करेगा। हम जानते हैं पेशेंट को लुक आफ्टर कौन करेगी, यानी देखभाल कौन करेगी, तो नर्स। टीचिंग कौन करेगा, तो टीचर। लेटर डिलीवर कौन करेगा, पोस्टमैन। रॉबरी यानी डकैती कौन करेगा, रॉबर, है ना। इसी प्रकार स्टीलिंग, चोरी का काम कौन करेगा, थीफ। अरेस्ट का काम कौन करेगा, पुलिस। तो ये सारे काम हम जानते ही अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए जब बाय डॉक्टर, बाय नर्स, बाय पोस्टमैन ये सब नहीं लगाएंगे यदि वो अपना काम कर रहे हो। हाँ, ये ध्यान रखेंगे अपना काम। जैसे डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रहा है, तब। अब ऐसा पुलिस और डॉक्टर लड़ रहे हैं तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं लगेगा तब। ठीक है। फिर तीसरा जो आज आपको काम आने वाला है, और वो है आपका गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है भीड़ भाड़। इसको भी नहीं लगाया। गैदरिंग में कौन कौन से आएंगे? तो आपको आ जाएंगे पीपल, पब्लिक, है ना, मॉब, क्राउड, ये सब तो नहीं लगाएंगे। बाय मॉब, बाय क्राउड, बाय पब्लिक, बाय पीपल ये नहीं लगाते हैं। एक और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि 2 चीज़ है ना, वी का बनेगा आपको बाय अस, और दे, तो दे का बनता है बाय देम। तो ये दोनों जो है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ध्यान से कहेंगे क्यों, तो आप इस बुक में जो बना रहे हैं इसके एग्जाम्पल में भी देखिएगा, कहीं पर बाय देम लगा हुआ है, कहीं पर नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा है। तो अब इसका बेस्ट वे मैं यहाँ पर दिया हूँ आपको कि सबसे बढ़िया ये होता है कि आप, कुछ लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं, तो आप उसको बाय अस और बाय देम को हमेशा ब्रैकेट में रख दीजिए, जिससे ये होगा कि हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी होता। ब्रैकेट का मतलब यही होता है ना, कोई चीज़ को हम ब्रैकेट में लिखते हैं या तो उसके मीनिंग या उससे रिलेटेड, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए। तो समझने के लिए ये चाहिए। चलिए, तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे। मैं शुरू करता हूँ। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश लगा दिया, उसके बाद इज लगा दिया, उसके बाद आपको V3 लगा दिया, इंग्लिश इज स्पोकन, और बाय पीपल तो लगेगा नहीं। तो अब जो बच गया, ये छठा स्टेप भी समझ लीजिए कि ये 5 स्टेप मैंने बता दिए थे। छठा स्टेप ये है कि जो बच जाए उसको लास्ट में रख देंगे जनरली। अगला है पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया, वही हो जाएगा। कॉटन ऑब्जेक्ट है, कॉटन को शुरू में रखेंगे। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया। अगला है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाया। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस। आपकी मर्जी है, आप लगा दो नहीं लगाओ, मैंने यहाँ नहीं लगाया है, आगे कई जगह पे मैंने ब्रैकेट में रख दिया। इन आवर कंट्री
वी एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट रख दिए द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, और जो ये बचा हुआ इन आवर कंट्री है ना, इसको लास्ट में भी रख सकते हैं, आप देख लीजिए, या फिर आप शुरू में भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में है तो इन आवर कंट्री द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड हर हाल में होगा, इन आवर कंट्री शुरू में रख दीजिए या फिर लास्ट में। अगला है एवरी डे माई फादर टीचेज मी, है ना, तो मी का आई हो गया, प्रोनाउन में तो होता ही है मी का आई, और नाउन सेम टू सेम राम रहता तो राम ही रहता, तो आई एम टॉट बाय माई फादर एवरी डे, जनरली लास्ट में। बाकी आप इसका भी उसी तरीके से बना सकते हैं, एवरी डे आई एम टॉट बाय माई फादर। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगला है कि पीपल रिमेंबर भगत सिंह फॉर हिज ब्रेवरी, तो इसमें हो जाएगा भगत सिंह इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। अगला है एवरीवन हेट्स मोहन बिकॉज ही इज ए थीफ, इसमें हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन है, वर्ब क्या है, हेट्स है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मोहन है। हमको बाद वाले से कोई लेना देना नहीं, पहले उसको हमें कर लेना है, तो मोहन ऑब्जेक्ट है, इसलिए पहले हमने मोहन लिख लिया, फिर इज लगा लिया और फिर V3 लगा दिया। बाय एवरीवन एनीवन तो लगता नहीं है, उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ, तो जितना हमारा बचा हुआ रह गया उनको हम सीधा का सीधा लिख देंगे, है ना, जैसे कि बिकॉज इज ए थीफ, तो वह लिख दिए बिकॉज इज ए थीफ। बाकी इधर हो गया मोहन इज हेटेड। अगला है आवर लीडर मिसगाइड अस, है ना, तो इसका हो जाएगा अस का वी हो गया, वी आर मिसगाइडेड बाय आवर लीडर्स। वी कीप बटर हियर, तो यहाँ पर बटर ऑब्जेक्ट है, इसलिए बटर इज केप्ट, है ना, हियर, है ना, और यहाँ पर हियर में ई का मिस्टेक है, आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है आपको कहने का मतलब है कि हियर होगा, या मिस्टेक्स जो है वो हो गया। बाई अस को मैंने जैसा पहले कहा था आप रख भी सकते हैं, नहीं भी नहीं तो ब्रैकेट में। लास्ट वाला ज़रा याद कीजिएगा, बहुत सारे लोगों से गड़बड़ी होती है इसमें। मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन जब उनको मैं रूल याद दिलाता हूँ उसके बाद फिर वो कभी गलती नहीं करते। क्या इसमें बहुत सारे लोग इसको कर्ड एंड स्वीट्स को लिख देते हैं शुरू में, जबकि ये नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पहले वर्ब मेकिंग है सर, ऐसा कहते हैं बच्चे। तो ये समझ लीजिए मेकिंग है, लेकिन इज एम आर के साथ ये मेकिंग नहीं है। ING जब भी लगेगा इज एम आर, वाज वेयर या शैल बी विल बी के साथ लगेगा, वैसा है नहीं, तो नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और जब हम वर्ब की बात करते हैं प्रिंसिपल वर्ब, तो वो फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं जो यहाँ शुरू में। और मैंने एक बात पहले भी आपको शुरू में ही बताया कि एक सब्जेक्ट होता है, यदि कोई एवरीडे या कुछ ऐसा नहीं हो तो सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, और उसके तुरंत बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वन सब्जेक्ट है, यूजेज वाट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वाट और हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो यूजेज वाट क्या यूज़ करता है, तो मिल्क हो गया, इसलिए हम शुरुआत करेंगे मिल्क इज V3 इज, और उसके बाद V3 यानी मिल्क इज यूज। अब क्या हुआ, फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट जो आप देख रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा जो है ना, फॉर मेकिंग कर्ड्स एंड स्वीट्स, ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसको तो बस सेम टू सेम इसको लिख देना है, कोई चेंज इसमें करना नहीं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है अभी आपके लिए आसान हो गया होगा और आपने मिला लिया होगा। तो कन्फ्यूज़न हो तो एक बार वीडियो को और प्ले कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को, और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। हैव अ नाइस डे।